नमस्ते दोस्तों, मैं योग प्रशिक्षक केपी सिंह। आज हम फिर से बात करते हैं लो बीपी मैनेजमेंट की, यानी कि लो बीपी को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि लो बीपी को का जो कारण है, कॉज ऑफ डिजीज है, वो क्या होता है और लो बीपी को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। उसके लिए घरेलू उपाय, कुछ क्रियाएं खान पीन के द्वारा, लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करके, है ना, वॉक इत्यादि के द्वारा कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे मैनेजमेंट ऑफ हाइपोटेंशन के लिए यौगिक आसन, प्राणायाम और ध्यान के द्वारा किस तरीके से लो बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आइए अब करते हैं कुछ खास आसनों का अभ्यास। आइए करते हैं यौगिक आसनों का अभ्यास। सबसे पहले करेंगे शशांक आसन या शशकासन। इसके दो तरीके होते हैं। पहले एक तरीके से करके दिखाता हूँ। श्वास भरते हुए पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे और श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते जाएंगे और आगे झुक जाएंगे, हाथों को सीधे कर देंगे कोनी जमीन पर और आगे झुक जाते हैं। कम से कम 10-15 सेकंड तक इसी आसन में बने रहते हैं। इसमें श्वास को अंदर बाहर रोक के रख सकते हैं या फिर श्वास को सामान्य रखते हुए भी अधिक देर तक रोक सकते हैं और फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। इस तरीके से 3 से 5 अभ्यास इसके कर सकते हैं। इसका जो दूसरा तरीका है, इसमें घुटनों को खोल लेते हैं और दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर और नीचे ले आएंगे घुटनों के बीच में और हथेलियों से हाथों को शिफ्ट करते हुए इस तरीके से आगे झुक जाते हैं और श्वास बाहर रहती है। जितनी देर तक रोक सकते हैं सामान्य तरह से उतनी देर तक रुके रहते हैं और थक जाने पर या 10-15 सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। तो ये था हमारा शशांक आसन का अभ्यास। और इसके बाद करेंगे अगला आसन। आसन का नाम है अर्ध हलासन। श्वास भरते हुए दोनों पैर धीरे धीरे 90 डिग्री पर लेकर जाने हैं और पैरों को बिल्कुल सीधा कर देते हैं। घुटने सीधे रहेंगे और श्वास भरी हुई रहेगी। अगर अधिक देर तक रुकना है इस अवस्था में तो श्वास को नॉर्मल रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये था हमारा अर्ध हलासन और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। और अब करते हैं पूर्ण हलासन का अभ्यास। तो शुरू करेंगे। श्वास भरते हुए पैरों को अर्ध हलासन की अवस्था में लेकर जाएंगे और अब श्वास छोड़ते हुए पैरों को पीछे सिर की तरफ ले जाएंगे और पैरों के पंजे जमीन से टच करेंगे और इसमें हाथ सीधे रहते हैं या फिर आप हाथों को ऐसे लाते हुए पैरों के अंगूठे पकड़ सकते हैं। इस आसन का अभ्यास आप अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं और पैरों को धीरे धीरे नीचे ले आते हैं। इस आसन का अभ्यास भी हम 3 से 5 बार कर सकते हैं और अर्ध हलासन और हलासन साथ साथ भी कर सकते हैं। पहले अर्ध हलासन का अभ्यास करना चाहिए। जब अर्ध हलासन का अभ्यास ठीक से होने लगे तब पूर्ण हलासन का अभ्यास किसी योग प्रशिक्षक की देखरेख में ही करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद करेंगे अगला आसन सर्वांगासन। करते हैं सर्वांगासन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाते हुए ले जाएंगे। सर्वप्रथम अर्ध हलासन की अवस्था में आएंगे और उसके बाद अपने हाथों का सपोर्ट देते हुए बॉडी को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएंगे और हाथों को कमर के साथ सपोर्ट देते हुए जितना हो सकता है बॉडी को ऊपर ले जाएंगे। इसमें हम श्वास को सामान्य रख सकते हैं और जितनी देर तक सहजता से आप रोक सकते हैं इस आसन में रुके रह सकते हैं और थोड़ी देर के बाद
धीरे धीरे अपने हाथों का सपोर्ट नीचे करेंगे और शरीर को वापस आने दें अर्धहलासन, और अर्धहलासन के बाद वापस। तो ये थे हमारे कुछ खास आसनों का अभ्यास जिनके द्वारा हम अपने बीपी को, लो बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ ऐसे लोग सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी कर सकते हैं। और सूर्य नमस्कार की हमारी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पहले से पड़ी हुई है, आप उस वीडियो को देख करके सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी कर सकते हैं। और सूर्य नमस्कार के कम से कम 5 से 10 राउंड जरूर करने चाहिए, ये बीपी को मैनेज करने में मदद करती है। इसके साथ करेंगे हम अब प्राणायाम का अभ्यास। सबसे पहले करेंगे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन। तो मैं इसको पद्मासन में बैठ के करूँगा। जो लोग जिस तरीके से बैठकर कर सकते हैं करना चाहिए। दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, सीधे हाथ यानी दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। अंगूठे के साथ वाली दोनों उंगली मोड़ लीजिए और अंगूठे से दाहिनी नासिका या राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और बाईं से श्वास भरेंगे। फिर रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और राइट से श्वास को धीरे धीरे छोड़ देते हैं। फिर राइट नोस्ट्रल से ही श्वास भरते हैं और थंब से राइट को बंद करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को धीरे धीरे छोड़ देते हैं। मैंने पहले भी बताया है, यहाँ मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा कि नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम जितनी देर में श्वास लेते हैं, छोड़ने का समय उससे डबल होता है। यानी कि अगर 5 सेकंड में आप श्वास भर रहे हैं तो छोड़ने का समय 10 सेकंड का होना चाहिए। ये था हमारा बेसिक या सामान्य नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम। लो बीपी के पेशेंट को कुंभक सहित प्राणायाम करने से और अधिक लाभ मिलता है। कुंभक में क्या होता है कि हम श्वास को भरते हैं, फिर अंदर रोकते हैं और धीरे धीरे छोड़ते हैं। इसका एक स्टैंडर्ड जो रेशो है वो है 1:4:2 यानी 1:4:2। इसका मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपने 5 सेकंड में श्वास भरी 5 सेकंड में श्वास भरी तो 20 सेकंड श्वास रोकनी है और 10 सेकंड में धीरे धीरे छोड़नी है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये है कि आप एकदम से श्वास को 20 सेकंड तक रोकने का अभ्यास ना करें। इसको इस तरीके से करेंगे कि पहले 5 सेकंड में भरी, 10 सेकंड में छोड़ी, पहले ये सामान्य अभ्यास हो जाए। उसके बाद 5 में भरी, 5 रोकी, 10 में छोड़ी। कुछ दिन के अभ्यास के बाद जब आप नॉर्मल रहने लगे तो 5 सेकंड में भरो, 10 सेकंड रोकें और 10 सेकंड में छोड़िए। एक हफ्ते ऐसे अभ्यास करें और उसके बाद फिर 5 सेकंड में भरना और 15 सेकंड रोकना और 10 सेकंड में छोड़ना। जब हफ्ते 2 हफ्ते इस तरीके से अभ्यास हो जाए और श्वास रोकने में आपको किसी भी तरह की कोई अनईजीनेस फीलिंग ना हो तो आप फिर श्वास को 5 सेकंड में भरें और 20 सेकंड रोकें और 10 सेकंड में छोड़ें। रोकने का जो प्रक्रिया है वो बहुत धीरे धीरे होगी। इसमें एकदम से ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जिद नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है और ये धीरे धीरे अभ्यास से ही सिद्ध होगी। तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं इसका एक राउंड करके दिखाता हूँ। हमने श्वास भरते हैं जैसे 5 सेकंड में और अब 20 सेकंड रोकेंगे और 10 सेकंड में छोड़ेंगे। फिर से 5 सेकंड में भरेंगे, 20 सेकंड रोकेंगे, दस सेकंड में छोड़ेंगे,
इस तरीके से हमारा ये एक राउंड कुंभक सहित प्राणायाम का या कुंभक सहित नाड़ी शोधन का पूरा हुआ। और इसका अभ्यास मैं एक बार फिर से आपको दोहराना चाहता हूँ कि ज़बरदस्ती नहीं करनी है। आप इसे गायत्री मंत्र के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र में 4 स्टेप होते हैं और एक स्टेप को आप 5 सेकंड का मान लीजिए, तो एक मंत्र 20 सेकंड में पूरा होता है। तो इस तरीके से ओम भूर्भुवः स्वः में श्वास भर ली और फिर अगले 4 स्टेप तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तक श्वास को रोक लिया और तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि श्वास को छोड़ दिया और धियो यो न प्रचोदयात् ओम तक फिर आपने भर लिया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो आपके 2 कार्य हो जाएंगे, आपका गायत्री मंत्र का जप भी हो जाएगा और प्राणायाम का अभ्यास भी हो जाएगा। ऐसे लोग जो अपनी धार्मिक आस्था या मत संप्रदाय के अनुसार गायत्री मंत्र का जप करने में अगर कोई असुविधा या कोई परेशानी महसूस होती है, तो वो अपनी सुविधा अनुसार कैसे भी गिनती गिन के भी कर सकते हैं। मन में काउंटिंग इसमें की जा सकती है। तो ये था हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम सामान्य वाला और कुंभक सहित प्राणायाम। और अब इसके साथ हम करेंगे अगला प्राणायाम। प्राणायाम का नाम है बाह्य प्राणायाम या इसे महाबंद भी कहते हैं। इसमें 3 बंद होते हैं। नाभि से नीचे के हिस्से को ऊपर खींचना मूल बंद कहलाता है, नाभि को अंदर खींचना उड्डयन बंद कहलाता है और गले को अंदर की ओर खींचना जलंधर बंद कहलाता है। जब तीनों बंद एक साथ लगते हैं तो इसको हम महाबंद कहते हैं या बाह्य प्राणायाम कहते हैं। इसमें कुछ महर्षि पतंजलि के अनुसार श्वास को बाहर रोक करके कुंभक लाया जाता है और कुछ आधुनिक अन्य गुरुओं के अनुसार जैसे श्री श्री रविशंकर जी महाबंद को श्वास को अंदर रुकवा के करते हैं। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, किसी एक पैटर्न को फॉलो करिए। तो हम सबसे पहले करेंगे महाबंद का अभ्यास। देखिए मेरे साथ कर सकते हैं आप। पहले हम श्वास भर लेते हैं और धीरे धीरे श्वास को छोड़ दिया, श्वास छोड़ दी। सबसे पहले नाभि से नीचे के हिस्से को ऊपर खींचा, पेट को अंदर खींच लिया और गले को ब्लॉक कर दिया। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है तो गले को ऐसे ब्लॉक कर सकते हैं, और अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो गले को इनसाइड पुल करके भींच करके अंदर की ओर ब्लॉक कर सकते हैं। तो देखिए करते हैं। धीरे से सबसे पहले जलंधर बंद को छोड़ेंगे और उड्डयन बंद और मूल बंद और फिर गहरी श्वास भर के छोड़ देते हैं। तो ये था हमारा बाह्य प्राणायाम कुंभक के साथ, बाह्य कुंभक के साथ। इसे अंतः कुंभक के साथ भी आप कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्ती नहीं करनी है, ये भी बहुत सहजता के साथ करना है और किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही इसे करना चाहिए। और इसके बाद करेंगे अगली क्रिया का नाम है कपालभाति क्रिया। ये यौगिक षटकर्म की क्रिया है, लेकिन चूंकि ये श्वास की क्रिया है इसलिए इसे प्राणायाम भी कह दिया जाता है। तो सबसे पहले कपालभाति कैसे करते हैं समझ लीजिए। पहले गहरी श्वास भर लेते हैं और श्वास को झटके से बाहर फेंकते हैं। ये 1 राउंड हुआ। इस तरीके से आप फिर से गहरी श्वास भरेंगे और फिर करीब 20 राउंड करेंगे। तो ऐसे करके आप 5-7 राउंड 10 राउंड तक कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति भी लो बीपी को मैनेज करने में बहुत लाभदायक होती है। लो बीपी के पेशेंट को कपालभाति 60 राउंड पर मिनट अप्रॉक्स की स्पीड से करनी चाहिए। और इसके साथ अगला जो अभ्यास है प्राणायाम का वो है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम भी लो बीपी में काफ़ी मदद करती है। उज्जाई में क्या करते हैं, श्वास को जैसे खर्राटे लेते हैं उस तरीके से इनहेल के साथ आवाज़ निकालते हैं और फिर थोड़ी देर श्वास को अंदर रोकते हैं, अंतःकुंभक करते हैं और फिर राइट नोस्ट्रल को क्लोज करके लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को धीरे धीरे छोड़ देते हैं। देखिए करते हैं। अब श्वास को अंदर रोकेंगे
राइट हैंड के थंब से राइट नोस्ट्रल बंद करेंगे और लेफ्ट से श्वास को धीरे धीरे छोड़ देते हैं। एक बार और करेंगे, इसमें इस तरीके से भी आवाज निकलती है। अब अंदर रोक लेंगे। सीधे हाथ के अंगूठे से सीधी नासिका बंद करेंगे और उल्टी से यानी बाई नासिका से श्वास को धीरे धीरे छोड़ देते हैं। ये थी उज्जाई प्राणायाम। इस प्राणायाम में विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि श्वास को अंदर रोकने का जो अभ्यास है, क्रम है, वो धीरे धीरे बढ़ाना है, एकदम से नहीं बढ़ाना। और एक बात और बता दूं इस प्राणायाम का, जो रोगी थायराइड के पेशेंट हैं वो भी इसका अभ्यास करके थायराइड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ करेंगे अगला और अंतिम प्राणायाम। प्राणायाम का नाम है उद्गीत प्राणायाम या ओम का उच्चारण। कम से कम 21 बार ओम का उच्चारण हमें इसमें करना चाहिए या 6-7 मिनट जरूर करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें गहरी सांस भर लेते हैं और ओ को मुंह खोल के बोलेंगे, माँ को बंद मुंह से बोलेंगे। जीभ को तालू से लगा करके अर्ध खेचरी मुद्रा के साथ हमें श्वास वाली सारी प्राणायाम करने चाहिए और ओम को स्पेशली अर्ध खेचरी मुद्रा में करना चाहिए। तो जीभ को पलट के तालू से लगा लें और एक गहरी सांस भरें और करेंगे ओम का उच्चारण। इस प्रकार से एक राउंड हुआ। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे लोग जो लो बीपी के पेशेंट हैं उनको माँ को लंबा बोलना चाहिए, उससे उनका लो बीपी में ज़्यादा रिलीफ मिलता है। ऐसे लोग जो हार्ट के पेशेंट हैं और हाई बीपी के पेशेंट हैं उनको ओ को लंबा बोलना चाहिए, माँ को छोटा बोलना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारी कुछ थे प्राणायाम। इसी के साथ आपको करना है ध्यान। तो ध्यान के लिए मैं आपको यहाँ एक बार पुनः याद दिलाना चाहूँगा कि हमने सोहम मेडिटेशन पर एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। आप हमारे चैनल पर पीछे सर्च करेंगे तो सोहम मेडिटेशन के नाम से एक मेडिटेशन की वीडियो आपको मिलेगी। उसके साथ उस वीडियो को देख करके आप सोहम मेडिटेशन का अभ्यास नियमित करेंगे और उससे आपको बीपी को मैनेज करने में बहुत मदद मिलेगी। चाहे आपका लो बीपी हो या हाई बीपी हो, सोहम मेडिटेशन दोनों में आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। इसी के साथ योग निद्रा भी लो और हाई दोनों बीपी में विशेष महत्वपूर्ण है, बहुत लाभदायक है। तो योग निद्रा पर दोस्तों हम अगला वीडियो बनाएंगे और वो आप उसको देख करके कर पाएंगे और इस तरीके से आप हमारी इन दोनों वीडियोस को देख करके लो बीपी को मैनेज कर सकते हैं, बीपी की बहुत सारी दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, दवाइयाँ बंद नहीं करनी है एकदम से। दवाई आप बंद जब ही करेंगे जब अपने फिजिशियन की कंसल्टिंग के साथ। आपका फिजिशियन अगर चाहेगा कि अब दवाई की आवश्यकता नहीं है तो आप बंद कर सकते हैं। अगर फिजिशियन कहता है कि दवाई रेगुलर चलेगी तो आप ज़रूर दवाई खाते रहिए। दवाई अपनी इच्छा अनुसार कभी भी किसी बीमारी की बंद नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारा लो बीपी मैनेजमेंट का जो व्यवस्था थी, जो तरीके थे, जो उपाय थे, वो हमने आपको सारे बताए। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर आपने आयुष कवच अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसको ज़रूर करें, क्योंकि आयुष कवच के द्वारा आपको आयुष विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा आयुष के जितने भी विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, आयुर्वेद के, होम्योपैथ के, यूनानी और सिद्धा के, उनकी निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श तो मिलेगी ही, साथ ही आपको मिलेगी योग एवं अनुभवी योग प्रशिक्षकों की निःशुल्क यौगिक परामर्श। धन्यवाद।